आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश लाइव में। आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योगी सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। अगले साल यानी 2023 में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। लेकिन इस बार का समिट ग्लोबल होने जा रहा है। विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का खाका तैयार किया है, जिसके तहत यूपी सरकार में मंत्री विदेशी सरजमीन पर रोड शो करेंगे और सरकार की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को ब्रांडिंग कर विदेशी निवेशकों का रुझान यूपी के प्रति बढ़ाएंगे। योगी सरकार सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया, अमेरिका समेत करीब 1 दर्जन देशों में रोड शो की तैयारी में है। इसके अलावा सरकार अपनी औद्योगिक नीतियों में संशोधन की भी तैयारी कर रही है। सरकार ने अगले 2 साल के अंदर राज्य में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है और इसी के मद्देनजर सरकार इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रही है। समिट आयोजन जनवरी 2023 में प्रस्तावित है, लेकिन समिट को लेकर सरकार ने अभी से कमर कस ली है। सीएम हर एक चीज को खुद मॉनिटर करते हुए दिशा निर्देश दे रहे हैं। सीएम योगी की माने तो ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश के विकास के लिए निर्णायक साबित होगा और औद्योगिक निवेश के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उभरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पंख लगा देगा और प्रदेश की नई आकांक्षाओं को बढ़ावा देगा। मुख्यमंत्री योगी का ड्रीम उत्तर प्रदेश को देश की 6वें नंबर की अर्थव्यवस्था से नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनाना है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी और इन्वेस्टर समिट जैसे सफल आयोजन कर चुकी यूपी सरकार की उम्मीदें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से कितनी होंगी पूरी? विदेशों में सरकारी नीतियों के प्रचार से क्या निवेशक होंगे आकर्षित? इन्हीं सवालों पर आज उत्तर प्रदेश लाइव में करेंगे चर्चा। तो हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए कई मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन आपको बता दें कि एक बड़ा और महत्वाकांक्षी जो ये समिट है वो सरकार करने जा रही है। तैयारियां इसकी कर ली गई हैं। मंत्री समूह बनाया गया है सरकार की तरफ से और जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी मंत्रियों को कि वो विदेशों में जाकर सरकार की जो पॉलिसियां हैं उसको प्रचारित करें, प्रसारित करें। तो इन्वेस्टर समिट, जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है, मोटी मोटी इसकी क्या बातें हैं एक बार आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं, उसके बाद करते हैं चर्चा की शुरुआत। तो राज्य में 10 लाख करोड़ के निवेश जुटाने का लक्ष्य है सरकार का। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए देश विदेश में रोड शो होंगे। सरकार के नुमाइंदों के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें हिस्सा लेंगे। औद्योगिक नीति समेत 23 सेक्टोरल नीतियों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा। आमंत्रित देशों के निवेशकों को मातृभाषा में उपलब्ध कराई जाएगी नीतियों की जानकारी। विदेश में रोड शो के दौरान मातृभाषा में नीतियों की प्रतियां कराई जाएंगी उपलब्ध। यूके, यूएसए, कनाडा, यूएई, स्वीडन, सिंगापुर, नीदरलैंड, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, मॉरिशस, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में रोड शो की तैयारी सरकार ने कर ली है। तो पहले चरण में जर्मन, फ्रेंच, जापानी, अंग्रेजी भाषाओं में नीतियों के अनुवाद की तैयारी है और इसके माध्यम से 10 लाख करोड़ के निवेश को जुटाने का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है। औद्योगिक क्षेत्र में ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश उभरा है, उसके बाद सरकार ने अपनी जो उम्मीदें हैं वो और ज्यादा इस समिट को लेकर बढ़ाई हैं और लगाई हैं। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार ने जो खाका तैयार किया है, कैसे उसकी रूपरेखा बनाई गई है, कितना सफल ये प्लान सरकार का होने वाला है। विदेश की सरजमी पर यूपी सरकार की नीतियां जो हैं उनका प्रचार रोड शो के माध्यम से मंत्री करते नजर आएंगे, दिखाई देंगे। क्या इससे निवेशक आकर्षित होंगे? इन्हीं सवालों के साथ आज हम चर्चा के लिए यहाँ पर बैठे हैं और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। संजीव कपासिया हमारे राजनीतिक संपादक इस पर बात के लिए जुड़े हैं। एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता, सपा की प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी और वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो संजीव कपासिया हमारे सहयोगी अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, कुछ ही देर में जुड़ेंगे, उनसे भी इस पर बात करेंगे। सबसे पहले जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभात त्रिपाठी, उनसे मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। प्रभात जी, एक और सरकार ने इन्वेस्टर समिट की जो रूपरेखा है तैयार कर ली है, लेकिन इस बार बड़े लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर होने वाला है। क्या लगता है कि सरकार इस बार जो उम्मीदें लगाकर बैठी है, विकास की आकांक्षाएं पूरी होंगी या ये कहा जाए कि सरकार की महज महत्वाकांक्षाएं हैं?
देखिए कायनात जी, जिस तरीके से डेवलपमेंट एक प्रदेश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है। योगी पार्ट 1 जब उत्तर प्रदेश में सरकार आई थी, तो उस समय आपको याद होगा कि कई समिट हुई थी और उस समिट को चीफ सेक्रेटरी अनूप चंद पांडे, ब्यूरोक्रेट्स और नवनीत सहगल ने मिलकर बहुत सफल बनाया था। और काफी उद्योगपति, राजधानी लखनऊ हो या बनारस में अप्रवासी भारतीय का पूरा एक जमावड़ा लगा हुआ था। और जिस तरीके से पूरे 5 साल योगी सरकार ने एक डेवलपमेंट के लिए एक रूपरेखा, पूरी एक खाका तैयार किया था और उस पर काम किया था। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपना मिशन बना रहे हैं और वो जितने काम सौंप रहे हैं उसको बाखूबी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 to 1 मतलब एक एक करके उसको अक्षरशः पूरा कर रहे हैं। और 24/7 लगे हुए हैं। टीम 9, टीम 11 कोविड के दौरान पूरी गठित रही और बाकायदा अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री लगातार सुबह शाम बैठक करते रहे। और $1 ट्रिलियन का जो लक्ष्य जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्थापित किया था, वो ये जो ग्लोबल समिट हो रही है 2023 की, ये निश्चित तौर पे पूरे वर्ल्ड में भारत के अंदर तो जो समिट होती है उसमें हमारे उद्योगपति आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और सारा खाका खींचते हैं और धरातल पर उसको उतारने का काम ब्यूरोक्रेट करते हैं। उत्तर प्रदेश में नवनीत सहगल एक ऐसे आईएएस हैं जिन्होंने लगातार एमएसएमई सेक्टर से लेके मुख्यमंत्री के साथ मिलकर ये पूरा एक प्लान बनाया है ग्लोबल समिट का। और सारा वहां पे रोड शो होगा, सारे मंत्री जाएंगे, सारे लोग अधिकारी जाएंगे वहां पे। वहां पता लगे कि उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश एक विशाल राज्य है भारत का, और जब भारत के राज्य की तस्वीर वहां पे, लेकिन प्रभात जी इससे पहले भी जो भी सरकार की तरफ से समिट आयोजित किए जाते रहे उसको लेकर भी कई सवाल उठते रहे कि सरकार लक्ष्य जो निर्धारित करती है कि निवेश इतने का आएगा, वो कितना आया कितना नहीं, इस बारे में तो तस्वीर स्पष्ट नहीं होती है। लेकिन जो खर्च होता है इस प्रकार के आयोजनों पर, वो और ज्यादा जो है सरकार के खजाने पर एक प्रकार से बोझ की तरह से रहता है। तो यहाँ पर भी आपको लगता है क्या इस तरह से कुछ तस्वीर होगी कि खर्चा तो पहले यहाँ पर होने वाला है लेकिन आएगा कितना वो भी क्लियर नहीं है पिक्चर? कायनात जी, मैं आपको बता दूं, विपक्ष का काम है, विपक्ष आरोप लगाएगा और आरोप सरकार पे लगते हैं। मैं ये कहता हूं कि आप पिछली जो इन्वेस्टमेंट समिट हुई है उसमें सारे जितने भी इन्वेस्टमेंट, देखिए 1 ODP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट, इनकी योजना पूरी सफल हुई। कई पहले वातावरण ऐसा नहीं था, अब तो भाईमुख समाज और बाबा बुलडोजर के आधार पे उत्तर प्रदेश के अंदर भाईमुख समाज की एक परिकल्पना जो मुख्यमंत्री ने रखी थी वो दिखाई दे रही है। इन्वेस्टर तभी आता है जब बिजली, पानी, सड़क और कानून व्यवस्था अच्छी होती है। उसको 5 साल बनाने में पूरा टाइम मुख्यमंत्री हो गया, करना क्या? अब विपक्ष तो कहेगा कि करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है। पैसा तो लगातार आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब ये ग्लोबल समिट होगी तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश जो $1 ट्रिलियन की बात जो मुख्यमंत्री लक्ष्य रखा, देखिए कल अमित शाह ने भी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की कि भारत की उत्तर प्रदेश एक आर्थिक स्थिति पे लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहा है। सिंचाई व्यवस्था हो चाहे कोई भी परियोजनाएं हो, उस पर काम हो रहा है। कल मुख्यमंत्री मध्य क्षेत्र की मीटिंग में अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाई है। देखिए कायनात जी, आरोप लगते हैं, जब काम होता है आप भी लगेंगे। अखिलेश ने भी काम किए थे, तब आरोप लगते थे, तब उनके ऊपर भी आरोप लगते थे। सैफई में डांस होता था तब आरोप लगते थे। विकास परिषद मुलायम सिंह ने बनाई थी अमर सिंह को लेकर, कितने उद्योगपति उत्तर प्रदेश के अंदर आए थे, अब भी आरोप लगे थे। एक विकास परिषद का गठन किया गया था, बाद में ये हुआ कि जो है धरातल पे वो एक इंडस्ट्रीज पावर प्लांट लगने जा रहा था गाजियाबाद में, जमीन दी गई, पावर प्लांट ही नहीं लगा। तो ये आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। सरकार अपना काम करती है। सरकार ने ग्लोबल समिट 2023 मनाने का फैसला लिया है। नवनीत सहगल उसकी पूरी रूपरेखा बना रहे हैं, मुख्य सचिव भी लगे हुए हैं। तो आपको ये लग रहा है कि इस बार जो खाका तैयार किया गया है, जो प्लानिंग है सरकार की, वो सक्सेसफुल होने वाली है, पूरी तरीके से फुलफिल है? निश्चित तौर पे एक नया उत्तर प्रदेश दिखाई देगा। सपा के प्रवक्ता, सबसे पहले मैं आपसे भी इस पर जानकारी चाहूंगी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर लेना चाहूंगी कि आप किस प्रकार से देख रहे हैं। प्रभात जी ने तो अपना पक्ष यहाँ रख दिया है, आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को लेकर क्या आप भी इसी प्रकार से सोचते हैं? देखिए प्रभात जी बड़े भाई हैं और मैं उनपे बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि
वो स्वतंत्र हैं और वो कुछ भी कह सकते हैं, सरकार के बारे में बड़ाई भी करे, सरकार के बारे में कुछ भी कहें, तो वो उसके बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं छोटे से आंकड़े। आपको याद होगा कि अप्रैल 2020 से लेकर के फरवरी 2022 तक के जो आंकड़े रिलीज हुए थे, संसद के पटल पर आंकड़े रखे गए थे, उसमें 10,113 कंपनियां अपना काम धंधा बंद करके भारत से जा चुकी हैं। जिसमें आपको याद दिला दूं कि दिल्ली से 2400 कंपनियों ने बंद किया था, अपना डेरा हटा लिया था, और राजस्थान से 500, उत्तर प्रदेश से 2000 कंपनियों ने अपना डेरा हटा लिया। कंपनियों ने काम बंद करके कंपनियों के नाम तो सब प्रभा जी एक एक करके, प्रभा जी आपके पास भी आऊंगी मैं, टाइम दूंगी आपको भी, पहले सुन लेते हैं वाजपेयी जी क्या कह रहे हैं। जी चीज है, कौन से इन्वेस्टर समिति की बात कर रहे हैं, कौन से आंकड़ों की बात कर रहे हैं ये? जहाँ पे सिर्फ ये हुआ कि डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से इतने सारे रोजगार मिलेंगे, तो वो रोजगार कहाँ पे आए वो या किसी को दिखा नहीं। जहाँ पे यूपीएसआई की भर्तियों में धांधली की बात स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में झूठ बोल दिया कि किसी प्रकार की धांधली नहीं हुई, तो आप उस मुख्यमंत्री से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं, कौन से समिट की बात कर सकें कि ईमानदारी आंकड़ा देंगे? जब जहां पे सारे मीडिया चैनल लिखा है कि इस पेपर में धांधली हुई और यहाँ पे लोग पकड़ाए गए, बाकायदा उसकी एसटीएफ ने जांच भी की, कितने सारे लोगों को पकड़ा गया, तो जब मुख्यमंत्री झूठ बोलेगा तो बाकी उनके प्रतिनिधियों से या उनके साथ के लोगों से कैसे उम्मीद की जा सकती है वो सत्य बोलेंगे? अब जैसा कि आंकड़ा है कि बहुत सारे जगह पे जा करके बाकायदा फॉरेन में जा करके दिखाएंगे। आपको ध्यान होगा कि उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश की चीजें दिल्ली की राजधानी में प्रचार प्रसार कर रहे थे, करोड़ों अरबों रुपए के प्रचार में बहा देते, लेकिन इन्वेस्टमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं आता है। ढाक के 3 पार बंद करके हम यहीं पे बैठे रहते हैं। एक भी आंकड़ा मुझे बताएं किस जगह पे काम चालू कर दिया। और तो और प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस का फीता कटवा देते हैं, जहां पे 2 दिन बारिश। चलिए एसएन सिंह जी से भी ले लेते हैं उनकी प्रतिक्रिया, वो क्या कहना चाहेंगे, उनका पक्ष क्या है। एसएन सिंह जी, अभी जिस प्रकार से प्रभात त्रिपाठी जी का अलग पक्ष सुनाई दिया, उन्होंने सराहा सरकार की इस बड़ी पहल को, लेकिन जो सपा के प्रवक्ता हमारे साथ हैं अभिषेक वाजपेयी, उन्होंने सवाल उठाए कि ये जो है ढाक की 3 बातें दिखाई देंगे, खर्च बहुत ज्यादा होगा, लेकिन जो उम्मीद है इन्वेस्टमेंट की, निवेश की, वो ना के बराबर होगी। तो ये आपसे भी मैं जानना चाहूंगी कि क्या ये योजना जो है सरकार की आकांक्षी है, महत्वाकांक्षी है, या फिर एक खर्चीली योजना है? क्योंकि जब प्रदेश में ही कोई समिट होता है तो करोड़ों रुपए का खर्च हो जाता है, और अब तो दर्जन भर जो है विदेशों में जाकर के रोड शो करने की तैयारी जो है सरकार कर रही है। कायनात जी, जब अच्छे कार्य आप करेंगी तो उस पर भी खर्च होगा, और जब खराब काम करेंगी उस पर भी खर्च होगा। लेकिन अच्छे कार्यों की बढ़ाई होगी, और 350 करोड़ रुपए खर्च के नाच गाना देखेंगे सतही में तो उसकी बुराई होगी। खर्च तो दोनों पे होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कायनात जी, हमारे अभी अभिषेक जी कह रहे थे, देखिए इतना जल्दी घबराने भी लगे। विपक्ष का भी वही कार्य है जो सत्ता पक्ष का कार्य है। दोनों का कार्य है प्रदेश की खुशहाली के लिए कार्य करना, प्रदेश के विकास के लिए कार्य करना। और जब हम कट्टा बम की फैक्ट्री लगाते हैं तो उसका विरोध तो प्रदेश की जनता ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया नहीं। लेकिन हम जब डिफेंस कॉरिडोर लगाते हैं और उसके माध्यम से 75 देशों का रक्षा उपकरण बेचा जा रहा है, ये कह रहे हैं कोई कार्य नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूँ पेन कापी लेकर बैठ जाएं। इन्होंने डेटा पूछा, हमारे बड़े भाई जो प्रभात जी हैं वो तो अच्छी बात कहे, सरकार इस तरह से कार्य कर रही है। इनके समय में तो होता था कि भाई अगर कोई कार्य आप करेंगे तो सबसे पहले रंगदारी देना पड़ेगा। हर जिले में कोई न कोई बंदूक लेकर होता था जो कहता था सबसे पहले हमको दीजिए, हम तो आदरणीय फला के जो मुख्यमंत्री हैं उनके परिवार के निकटस्थ हैं, और जब तक आप हमको चढ़ावा नहीं देंगे कार्य नहीं होगा। लगभग 1500 ऐसी व्यवस्थाओं को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि आप आवेदन करिए, उसके 15 दिन के अंदर आपका बिल्डिंग प्लान अप्रूव्ड हो जाएगा। अगर कोई आरोप नहीं लगता है, उस पर कोई आपत्ति नहीं दर्ज होती है, आप ये नहीं कर सकते कि हम 6 महीने 2 साल जब तक पैसा नहीं मिलेगा हम बिल्डिंग प्लान अप्रूव नहीं करेंगे, हम फैक्ट्री लाइसेंस नहीं देंगे, हम चीजों को नहीं करेंगे। और नतीजा ये हुआ, जिस उत्तर प्रदेश को ये कहा जाता था कि यहाँ पे संसाधनों की कमी है, कुछ ऐसा है नहीं, लोग गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र नौकरी करने के लिए जाते थे,
आज तमाम ऐसे लोग उत्तर प्रदेश में नौकरी के लिए आते हैं और यहाँ बड़े बड़े समिट होते हैं। हमारे बड़े भाई ने कहा एसएन सिंह जी, एक सवाल ये भी उठता है, तकनीक के इस युग में जब हम हर चीज ऑनलाइन यहाँ पर कर सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से हम कहीं भी बैठे शख्स के साथ जुड़ सकते हैं, तो ऐसे में फिजिकली वहां जाकर के योजनाओं का प्रचार प्रसार करना, आप टेक्निकली भी तो बता सकते हैं। कान्हा जी, फिजिकली आप जो है इंटरनेट के माध्यम से तो आप पहले भी जुड़ सकती हैं। जब अखिलेश यादव सफारी के लिए वहाँ पे जाते हैं कि हम इसके माध्यम से वहाँ पे जाएंगे, सभी लोग जानते हैं। अभिषेक जी आऊंगे अभिषेक जी आऊंगे जी। अभिषेक जी एक मिनट अभिषेक जी एसएन सिंह जी से बात कर ले जी। 5122 डेटा सेंटर नोएडा में कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट ने 2186। अभिषेक जी पहले सुन लीजिए, उसके बाद आपको भी सवाल पूछने का और जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा। फैक्ट्री 600 करोड़ का निर्माण उत्तर प्रदेश में, कोको कोला अपनी फैक्ट्री 700 करोड़ की उत्तर प्रदेश में, एसीसी ग्राइंडिंग प्लांट 600 करोड़ का उत्तर प्रदेश में लगा रहा है। दूसरा आप देख लीजिए, बिरला ग्रुप शाहजहांपुर में 5000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। एल्युमिनियम की जो कंपनी है वो लखनऊ के बगल में लग रही है। लुल्लू ग्रुप 5000 करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश में कर रहा है। इस तरह से यशोदा अस्पताल है। श्री सीमेंट बुरेन शहर में 600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया। जोली ग्रुप होटल और वेयर हाउसिंग के माध्यम से निवेश कर रहा है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि तमाम ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये हाल फिलहाल में किए गए इन्वेस्टमेंट है, इससे पहले ये इन्वेस्टमेंट नहीं थे। ठीक है, चलिए अभिषेक जी करके 2000 करोड़ रुपए कमाया। अब को दिख नहीं रहा है क्योंकि एसएन सिंह जी ठीक है के बारे में सोचते हैं। आपको याद होगा कि इनके अयोध्या के मेयर के ऊपर पहले भी आरोप लगते रहे हैं और अभी जीता जाता रहा था कि कैसे इनके मेयर ने जमीन हथियाने का काम किया और झूठी रजिस्ट्री करवाने का काम किया। उस पर आज तक ना ईडी की जांच कर पाए ना सीबीआई की जांच कर पाए। मैं पेपर के साथ में प्रमाण के साथ बात कर रहा हूँ। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज आपको याद दिला दूं कि इनके यहाँ से जो विधायक है और उन्नाव के सफीपुर से विधायक है भाजपा के बंबालाल दिवाकर ने बाकायदा मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वयं स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाया था, सारी चीजें देखी। हरदोई को गोपा मऊ से विधायक श्याम प्रकाश ने कुछ दिन पहले ही ऑलरेडी सोशल मीडिया से वायरल हुआ था। ये छोटी सी पेपर कटिंग में ऑलरेडी दिखा दे रहा हूं। चले अभिषेक वाजपेयी जी, आप कहाँ बात कर रहे हैं? आरोप प्रत्यारोप ये चलते रहते हैं, आरोप सत्य हो जाए तब यहाँ पर किसी को दोषी ठहराया जाता है। तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी कर रही है, ये इन्वेस्टर समिट जो है प्रदेश के लिए कितना हितकारी होने वाला है, इस पर चर्चा जारी रहेगी। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहें खबर फास्ट। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और आज चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश लाइव में योगी सरकार की उन योजनाओं की जिनके माध्यम से सरकार प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहती है। 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था सरकार प्रदेश को बनाना चाहती है। साथ ही अगले 2 साल में 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य सरकार लेकर चल रही है। तो ये लक्ष्य जो है सरकार किस प्रकार से पूरा करने वाली है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की जो तैयारी सरकार कर रही है, विदेशों में अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार जिस प्रकार से सरकार करने वाली है, इसका जो नतीजा है, जो परिणाम है, वो किस रूप में सामने आएगा। क्या सरकार जो उम्मीद लगाए बैठी है इस समिट के माध्यम से वो उम्मीदें पूरी होंगी, इसी पर चर्चा हमारी चल रही है। और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं एसएन सिंह और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी, प्रभात त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े। एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है जी। अभिषेक वाजपेयी जी, देखिए, सिंह साहब को बताना चाहिए कि पहले उत्तर प्रदेश में कर्जा तकरीबन सवा दो से 2.5 लाख करोड़ के बीच हुआ करता था। आज 6.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा हो चुका है। इसको कैसे उतारेंगे? ये इन्वेस्टर समिति जो कर रहे हैं बाकायदा उसमें सिर्फ खर्चा करेंगे। इसी का जवाब ले लेते हैं एसएन सिंह जी। योगी सरकार कहती है कि नंबर 6 से नंबर 2 की तरफ जो है देश की अर्थव्यवस्था में सरकार लेकर आ गई है प्रदेश को। नंबर 2 की अर्थव्यवस्था उसे बनाना चाहती है देश में। लेकिन यहाँ पर विपक्ष का आरोप है कि जो कर्जा था प्रदेश पर वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 2.5 लाख था, अब 6.5 लाख करोड़ हो गया। कान्हा जी जवाब सुनिए। देखिए, कोई कर्ज उर्ज नहीं है। और जब आप काम करने जाती हैं, बड़े काम करने जाती हैं, अपना मकान भी बनाने जाती हैं, तो 4 पैसे खर्च होते हैं। जब घर से निकलती हैं तो भी 2 पैसे खर्च होते हैं। इसके का मतलब ये नहीं कि आप घर से निकलेंगे नहीं, अपने कार्य को नहीं करेंगे। निश्चित तौर पे कार्य को करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में कार्य भी हो रहा है। देखिए, हमारे भाई तो आरोप लगा रहे थे, काशी कॉरिडोर का विकास हो रहा था तो भी आरोप लगा रहे थे। 150 करोड़ रुपया लगा के 500 करोड़ रुपये का रोजगार आया। अब सुन लीजिए, अब तकलीफ मत करिए। देखिए, इनके समय का जो विकास होता था स्वर्गीय, अरे सुन लीजिए भाई, मैं बोल रहा, आप बोल लीजिए। देखिए, इनके समय कायनात जी, स्वर्गीय अमर सिंह साहब जो है तमाम उद्योगपतियों को लेकर आए, लेकिन उनका जो समिट हुआ सिर्फ मुलायम सिंह साहब को खुश करने के लिए समिट होता था। और आज जो समिट हो रहा है वो परिवार को खुश करने के लिए नहीं हो रहा है। मैं तो गिना रहा हूँ कि ब्रिटानिया की फैक्ट्री लग रही है बाराबंकी में, बुलंदशहर में काम हो रहा है, सहारनपुर में काम हो रहा है, आजमगढ़ में काम हो रहा है, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, रैपिड रेल बन रहा है, मेट्रो की योजनाएं आ रही है, बड़ी बड़ी समिट हो रही है। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। अब ये लोग कहेंगे कि भाई उत्तर प्रदेश प्रयागराज में कुंभ क्यों हो रहा है, कुंभ में खर्च होगा, तो मुझे लग रहा है कि प्रदेश की जनता ऐसे लोगों की बातों को देख रही है। कान्हा जी, ऐसे बातों का कोई औचित्य नहीं है। 4 बार प्रदेश की जनता ने आपको चुना, आपने क्या काम किया? सिंह जी वाजपेयी जी, समय मेरे पास बहुत कम बचा है, जल्दी से एक एक करके अंसारी को कमाने का काम किया और हम उनके बुलडोजर चला के गरीबों का मकान बनाने का काम कर रहे हैं। आज बताइए कायनात जी, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि यहाँ समिट हो रहा है, यहाँ उद्योग धंधे लग रहे हैं। और पहले क्या होता था, कहीं डीपी यादव को लेकर, कहीं मुख्तार अंसारी को लेकर, अतीक अहमद को लेकर, कहीं पारस यादव को लेकर, कहीं रामाकांत। ठीक है, बात हम आज इसको कर रहे हैं कि अभी फिलहाल जो सरकार आगे कदम बढ़ा रही है वो कितना ज्यादा सक्सेसफुल रहने वाला है प्रदेश के विकास के लिए, आर्थिक रूप से उसे मजबूत करने के लिए। ठीक है प्रभात जी, सुंदरकांड को कैलाश जी बताएं। जी प्रभात जी, अभी आपने दोनों की बात को सुना। यहाँ पर विपक्ष के अपने तरीके के तर्क है, आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन जो बीजेपी के प्रवक्ता है उनका भी कहना है कि लगातार सरकार आगे बढ़ रही है और अगर कुछ बड़ा करना हो तो पहले इन्वेस्ट तो करना ही पड़ता है। तो ये जोखिम लेने के लिए क्या कह सकते हैं, इसे बड़ा एक जोखिम समझें कि सरकार इतना बड़ा कदम उठाने जा रही है, या एक बड़ी अपॉर्चुनिटी? नहीं, ये अपॉर्चुनिटी इसको मैं कहूंगा कायनात जी। देखिए, पहले उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश का नारा दिया जाता था, लेकिन उत्तम प्रदेश नहीं बना पाए। डकैती, छिनैती, लूटपाट, भय मुक्त समाज आप नहीं दे पाए। और जो भी इन्वेस्टर आता है उसको चाहिए सड़क, पानी, बिजली और लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी। आज जिस तरीके से पूरे विश्व में बुलडोजर बाबा के नाम से एक भय मुक्त समाज उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ। और देखिए, ग्लोबल जो समिट ये हो रही है, अगर हम अपने प्रोजेक्ट को देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा था स्वदेशी, कि भारत में स्वदेशी, हम आपका स्वदेशी बनाएंगे। अभिषेक जी
चलिए, सभी के अपने अपने तर्क हो सकते हैं, आपके अपने तर्क हैं, उनके अपने तर्क हैं जी। वहाँ करेंगे तभी वहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगा, और जब इन्वेस्टमेंट चलिए, यानी कि आपको उम्मीद है कि सरकार जो कदम उठाने जा रही है उस कदम से फायदा जो है प्रदेश को जरूर होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी सरकार कर रही है उसको लेकर के संभावनाएं तो जताई जा रही हैं, लेकिन आशंकाएं जो हैं वो भी कम नहीं है इस समिट को लेकर। तो योगी सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ तेजी से उसे बढ़ाना चाहती है। इसके लिए सरकार ने अगले साल में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का, अगले 2 साल में 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है। जनवरी में होने वाला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रदेश के विकास और सरकार की आकांक्षाओं को पूरा करने में कितना कामयाब होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।